गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू IAS प्रीरिक्विजिट UPSC न्यूज़ एक्सप्रेस। आज डेट है 14 फरवरी 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। वैसे तो आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हमने कुछ एक तो न्यूज़ एनालिसिस करने की कोशिश की है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 15 पे टर्म्स इन न्यूज़ की तरह से देखें या फिर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक टर्म आया हुआ है बीमारू स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टर्म का यूज़ अपने कुछ भाषण में किया, तो हमारा ये एम है कि हम उसको समझें और जानें कि वो टर्म है क्या। तो जो ये बीमारू स्टेट्स का टर्म है, ये एक्रोनिम जो है वो यूज़ किया जाता है पिछले कुछ दशकों में ऐसे स्टेट्स के लिए जैसे कि स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इन सब का पहला अगर वर्ड लें तो ये बनता है बीमारू। तो इनको बीमारू क्यों बोला जाता है? हिंदी में बीमार का मतलब होता है सिक। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो पिछड़े इलाके हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मोर, जैसे कि अदर सोशल फैक्टर्स या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, रीजनल डिवाइड है जहाँ पे, तो ऐसे स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स कहा गया है। इट इज़ अबाउट, ये बात है 1985 की। एक डेमोग्राफर थे आशीष बोस। ही वॉज अ डेमोग्राफर जिन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम पे एक पेपर पब्लिश किया था, उनको दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या फिर उनमें क्या क्या कमी है जो पूरी करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च की थी। उन्होंने पिन पॉइंट किया था कि इंडिया की डेमोग्राफिक मेलेडी की फर्टिलिटी रेट के बारे में देखें, मेल न्यूट्रिशन के बारे में देखें, न्यूट्रिशन के बारे में देखें, पॉलिटिकल जो वीकनेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उन सब के बारे में देखें। तो उन्होंने इसको हाईलाइट किया था 1985 में। अभी ये वर्ड दोबारा आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौसा से लेकर के सोहना तक जो एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन किया। तो वहाँ दौसा में उन्होंने ये बात कही कि राजस्थान को कैसे अब तक बीमारू स्टेट कहा जाता था, लेकिन आने वाले समय में वो इस टैग से राजस्थान को मुक्त कराने की कोशिश करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर सोशल स्कीम्स हो। तो अब आपका होमवर्क ये है, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कैसे इन फैक्टर्स के ऊपर हम काम करके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अदर्स, कैसे इन फैक्टर्स पे काम करके हम एक स्टेट को बीमारू स्टेट की कैटेगरी से बाहर ला सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फिर अगला आर्टिकल है पेज नंबर 15 पे ही, पॉलिटी या फिर गवर्नेंस के नज़रिए से इम्पोर्टेंट आर्टिकल। एक टर्म है ये भी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अंतिम 730 मॉड्यूल में भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो इसके बारे में आज एक न्यूज़ आई हुई है रिगार्डिंग द CM ऑफ झारखंड। CM ऑफ झारखंड मिस्टर हेमंत सोरेन, उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि बीइंग द CM ऑफ द स्टेट, ही वाज हैविंग द माइनिंग portfolio under him and he allocated a mining lease to himself। मतलब CM रहते हुए ही, माइनिंग डिपार्टमेंट अपने पास रखते हुए ही, एक माइनिंग लीज को अपने ही नाम पे अप्रूव कर दिया गया। तो ऐसे है जो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आया है, तो उसको हम कहते हैं कि ही इज़ मे बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर एक्ट। UPSC का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है ये, कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो दे देता है एक स्टेटमेंट कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ डिफाइंड अंडर एनी एक्ट। तो वहाँ से अगर हमें ये जानकारी हो तो हम उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो इस नज़रिए से हम आर्टिकल 191, 192 को देखेंगे और साथ ही साथ सेक्शन 9A को देखेंगे जो कि RPA 1951 में है। वो क्या कहता है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पाए जाते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में
लिप्त पाए गए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसके पास ये डिसीजन होता है और क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। तो देखते हैं आर्टिकल 191 और 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डील करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, काउंसिल से, या फिर डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये आर्टिकल दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यूपीएससी में नहीं तो किसी स्टेट पीएससी में ज़रूर आ सकता है कि आर्टिकल 191 192 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 191 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के टर्म का जिक्र है, डिफाइंड नहीं है, सिर्फ बात कही गई है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट हाउस इफ अमंग अदर थिंग्स ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो सिर्फ यहाँ पे इस टर्म का नाम लिया हुआ है, डिफाइन नहीं किया हुआ है। डेफिनेशन हम वेरियस केसेस से या फिर वेरियस जुडिशल प्रोनाउंसमेंट से समझते हैं कि क्या होता होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब। देन आर्टिकल 192 क्लॉज 1 में ये बताया हुआ है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है ये कौन लेगा। एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द गवर्नर एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो गवर्नर के पास ये डिसीजन होगा और गवर्नर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। देन अंडर आर्टिकल 192 क्लॉज 2 ये बताया गया है कि बिफोर किसी डिसीजन पे आने से गवर्नर को इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन मांगना होगा, और जो ओपिनियन इलेक्शन कमीशन देगा उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें एक्ट करना है, एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। बट हालांकि इट डज नॉट ले डाउन अ टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट, उन्हें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कितने टाइम फ्रेम में उन्हें एक्ट करना है। तो ये यहाँ पे एक लूप होल है, तो उन्हें टाइम नहीं बताया गया कि कितने टाइम फ्रेम में उन्हें एक्ट करना है। अब सेक्शन 9A देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। आरपीए 1951 का एक क्लॉज है कि कैसे पर्सन को, कैसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो काम करते हुए, अपनी मेंबरशिप संभालते हुए कोई बिजनेस, ट्रेड, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और उनके साथ अगर लिप्त पाया जाता है, गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करते हुए, बिजनेस करते हुए, बीइंग होल्डिंग द मेंबरशिप इन द गवर्नमेंट, देन उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के, इन्हें हम देख सकते हैं प्रीलिम्स के नज़रिए से, मेंस के नज़रिए से इनमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।